Yes, yes. Come. So we're done with this, right? Yeah, we're done. Films from over 40, 50 countries, and they have almost 16 cities that they cover in about 3 Minneapolis. We're here to do the screening of my film, and I think it was a fantastic experience. For the first time, I screened my work, my debut film as director and producer, Mumbai Varanasi Express. I was extremely nervous, and now since the film is over, कि आपने फिल्म फेस्टिवल में फिल्म भी दिखाई गई। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस फिल्म किसके बारे में है, क्या दर्शाती है, क्या मैसेज आएगा इस फिल्म को देख, ये आपसे जानना चाहेंगे। ये एक शॉर्ट फिल्म है, 30 मिनट फिल्म है, सिर्फ 30 मिनट की फिल्म है, जो कि ये कहानी है एक आदमी की जो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर चुके हैं। ज़िंदगी भर उन्होंने इतनी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और जब वो इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि उन्हें ऐशो आराम, मतलब दुनिया भर का पैसा, एंड ही इज़ अ बिलियनर, उन्हें पता पड़ता है कि उन्हें कैंसर ऑफ द कोलोन है और वो जीने के लिए उनको सिर्फ 1, 1.5 या 2 महीने बाकी हैं। तो वो सोचते हैं कि वो अब तक की ज़िंदगी सिर्फ उन्होंने सिर्फ बिताई है, जी नहीं है, तो वो अब जीना चाहते हैं और वो निकल जाते हैं वाराणसी के लिए। एक सुबह, मतलब जस्ट वन मॉर्निंग, ऑल ऑफ अ सडन ही डिसाइड्स टू टेक ऑफ एंड जस्ट लीव एवरीथिंग बिहाइंड। ही राइट्स अ लेटर एंड ही गोज़ अवे। और फिर वाराणसी में जाके क्या होता है, यही कहानी है। वाराणसी में ऐसी एक जगह है मुक्ति धाम, जहाँ पे लोग एक्चुअली वहाँ पे चेक इन करते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि अगर आप 30 दिन में नहीं मरे, बिकॉज यूजुअली पीपल जो बीमार होते हैं, जो एलिंग लोग होते हैं, जिन्हें पता होता है कि बहुत कम समय है उनके पास, वही जाके मुक्ति धाम में रहते हैं मोक्ष पाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है सूरत नु जमन, काशी नु मरण, काशी में मोक्ष पाते हैं लोग। तो कृष्णकांत झुंझुनवाला जो मेरे फिल्म के किरदार हैं, वो भी जाते हैं मुक्ति धाम में, वो चेक इन करते हैं, और फिर वहाँ पे क्या होता है, ये कहानी है मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस के। जी जी, कि आरती जी, कल हमने देखा इस फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च किया गया। जी। इंडस्ट्री में भी आपके कई सारे दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स था, उन्होंने क्या कुछ कहा इस फिल्म को लेकर, ट्रेलर से जो भी रिस्पॉन्स आया हुआ है, क्या कुछ। ट्रेलर से कल जो हमने ट्रेलर लॉन्च किया, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस था। एक बहुत ही एक इंक्विजिटिवनेस थी कि हमें फ़िल्म देखनी है। ये ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा है। आज एक्चुअली स्क्रीनिंग हो गई, और ये मेरा सबसे बड़ा सपना था फॉर दिस शॉर्ट फिल्म कि मैं एक बड़े पर्दे पर एक स्क्रीनिंग करूं मेरे फिल्म के लोगों के लिए, जो एक्चुअली मुझे आज तक इतने सालों, 16 ईयर्स, सिंस 2001, 15 ईयर्स, 2001 में मेरी पहली फिल्म एज एक्ट्रेस रिलीज़ हुई थी। तो उन सब लोगों को बुलाया जो मेरे साथ रहे हैं इतने साल, और वो लोगों ने एक्चुअली टाइम निकाला। कैलाश खेर जी, राघव सच्चर, बिजौन दास गुप्ता जी जो कि ही डिड द आर्ट ऑफ द फिल्म, राज नायक जी जो कि कलर्स के हेड हैं, इतने सारे इम्पॉर्टेंट बड़े बड़े लोग अपने टाइम से दे टुक आउट सम टाइम एंड दे केम। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट टाइम एवरीबडी। सो आई वुड लाइक टू से कि रिस्पॉन्स उनसे बहुत ही अच्छा था, एंड आई विश कि मैं इस फिल्म को रिलीज़ कर पाती, लेकिन क्योंकि इस फिल्म को फिल्म सर्किट कंप्लीट करना है और वो 1 साल लगेगा उसके लिए, तो अनफॉर्चुनेटली मैं रिलीज़ इस वक्त नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बहुत जल्द जनता और सभी लोग देख पाएंगे मेरे काम को। जी जी, क्योंकि हमने आपकी कई सारी फिल्में भी देखी है, आपको एक्टिंग करते हुए भी देखा, अब ये डायरेक्शन और प्रोड्यूसर दोनों कर रहे हैं, ये आइडिया कैसे आया। और एक्चुअली शॉर्ट फिल्मों के लिए प्रोड्यूसर्स बहुत कम हैं, या बल्कि नहीं हैं, क्योंकि शॉर्ट फिल्मों को मार्केट नहीं होती, रिलीज़ नहीं होती, तो बिकॉज दे डोंट रिलीज़, दे डोंट रियली हैव अ टर्नओवर, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बेनिफिट नहीं करते, तो बिकॉज देयर इज़ नो रिलीज़, देयर नो टेकर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द फिल्म, तो इसलिए मुझे खुद प्रोड्यूस करना पड़ा। लेकिन पैसे डालने की तो एक बात होती है, एक्चुअली प्रोडक्शन एग्जीक्यूट करना इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट, and actually getting the right crew, setting up dates, getting locations, getting permissions, hiring the smallest person on set to the biggest person on set, everybody, and
and planning the whole thing, what time you'll be on set, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, I don't need to say them, but for me each thing that I've learned is something that has been absorbed so well now into me that if I feel that कल अगर मुझे feature बनाना पड़े, it'll be much easier with this kind of an experience. न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में पढ़ के मुझे टेक्निकल चीज़ें जो समझ में आई वो तो उससे मुझे हेल्प हुई ही, लेकिन जो एक्सपीरियंस था एज एक्ट्रेस वो भी हेल्प था. और फिर उसके बाद आफ्टर मेकिंग दिस फिल्म नाउ आई फील लिटिल मोर कॉन्फिडेंट. आई एम जस्ट होपिंग दैट आई गेट द राइट स्क्रिप्ट. चलिए एक आखिरी सवाल कि आगे आने वाले दिनों में हम आपको किन किन एक्टर के साथ में डायरेक्ट करते हुए देखेंगे या कुछ आपकी ऐसी इच्छा है? आई डोंट नो एक्चुअली, इट रियली डिपेंड्स कि मैं किसे कास्ट करूँगी जब मुझे स्क्रिप्ट मिलेगा. अब मेरे पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, तो मैं कास्ट के बारे में कैसे सोच सकती हूँ. आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम येट. ऐसे तो सभी स्टार्स द इंडस्ट्री हैज़ सच फैंटास्टिक एक्टर्स from commercial cinema to offbeat cinema and crossover cinema, short films, web series. There's so many mediums today that actually the filmmakers get a chance to show their films and entertain the audiences on so many different platforms, right? So I feel really lucky to be a part of this time and this generation where I'm getting this opportunity, क्योंकि 10 साल पहले कहाँ थे short films, web series, वेब कंटेंट कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था. but thankfully that there's a lot of platforms, so I'm sure that I will move ahead in one or another. Thank you so much. मैडम थोड़ा सा Sorry. हाँ. Got it? ओके थैंक यू. Thank you everybody. Anuj. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.